दोपहर का वक्त था। सूरज आग बरसा रहा था और गांव की गलियां गैर मामूली खामोश थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो। हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की के पीछे खौफ छुपा हुआ था और हर चेहरे पर परेशानी की लकीर वाजिह थी। अचानक गांव के चौक में ढोल की जोरदार आवाज गूंजी, ढम ढम ढम। लोग चौंक गए, औरतें घबराकर बाहर निकल आईं, बूढ़े लाठियों के सहारे चौक की तरफ चल पड़े, बच्चे भी माँ बाप के पीछे पीछे भागने लगे। और फिर सबने देखा, चौक के दरमियान हाकिम के सिपाही खड़े थे, हाथों में तलवारें, सीने पर जिरा और आंखों में जुल्म की चमक। एक सिपाही ने कागज बुलंद किया और जोर से चीखा, हाकिम का हुक्म है, आज शाम तक हर घर टैक्स अदा करेगा। जो टैक्स ना दे सका उसकी जमीन जब्त होगी और उसके घर की लड़की महल में ले जाई जाएगी। ये ऐलान सुनते ही गांव के अंदर जैसे कहराम मच गया। औरतों की चीखें निकल गईं, मर्दों के चेहरे जर्द पड़ गए और कई लोगों के हाथ कांपने लगे। कुछ लोग तो वहीं जमीन पर बैठ गए जैसे उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। इसी भीड़ में एक कमजोर सी औरत, जो अपनी बीमारी की वजह से पहले ही लरसती रहती थी, अपने सीने पर हाथ रखकर दीवार का सहारा लेने लगी। उसके साथ एक लड़की खड़ी थी, उम्र तकरीबन 14 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में हया, मगर उस वक्त उन आंखों में आंसू नहीं थे, उनमें आग थी। इस लड़की का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब के वालिद कई साल पहले एक हादसे में दुनिया से चले गए थे। घर में सिर्फ ज़ैनब और उसकी बीमार माँ रह गई थी। उनका घर मिट्टी का था, छत पर पुरानी लकड़ियों के सहारे खजूर के पत्ते पड़े थे। गुर्बत उनके घर में ऐसे बसी हुई थी जैसे अंधेरा चिराग को दबा देता है। ज़ैनब दिन भर लोगों के घरों में काम करती, कभी बर्तन धोती, कभी झाड़ू लगाती, कभी कपड़े सीती। वो मेहनत करके चंद सिक्के लाती और उन्हीं सिक्कों से अपनी माँ की दवा खरीदती, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि दवा भी कम पड़ती थी और पैसे भी। और अब ये जालिम टैक्स जैसे उनके लिए आखिरी वार था। ज़ैनब की माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटी अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो रोटी के पैसे भी नहीं, टैक्स कहाँ से देंगे। ज़ैनब ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ के चेहरे पर कमजोरी थी, आंखों के नीचे सियाह हल्के और लब खुश्क, मगर फिर भी माँ का दिल बेटी के लिए फिक्रमंद था। माँ ने ज़ैनब का हाथ पकड़कर कहा, बेटी याद रख, इज्जत अल्लाह की अमानत है, इसे कभी किसी जालिम के हाथ में ना देना। अगर वक्त आए तो अल्लाह से मांगना, अल्लाह रास्ता निकालता है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी माँ के हाथ चूमकर बोली, अम्मी मैं वादा करती हूँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ज़ैनब जानती थी हालात उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई बड़ा कदम उठाए। उसी रात ज़ैनब ने फैसला कर लिया। उसने एक छोटा सा कपड़े का थैला लिया, उसमें कुछ सूखी रोटियां रखी, एक छोटी सी पानी की बोतल रखी और अपनी माँ के माथे पर बोसा देकर आहिस्ता से कहा, अम्मी मैं वापस आऊंगी इंशाअल्लाह। माँ नींद में थी या शायद कमजोरी की वजह से बेहोश सी थी। ज़ैनब का दिल कांप रहा था, मगर उसने अपने आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल आई। गाँव की गलियां सुनसान थीं, हवा तेज चल रही थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसकी ज़बान पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह मुझे मजबूत बना दे, मुझे रास्ता दिखा दे। ज़ैनब का मकसद वाज़ेह था। गांव से बाहर पहाड़ों के करीब एक पुराना किला था। लोग कहते थे वहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं, ऐसे बुजुर्ग जो मजलूमों की मदद करते हैं, जिनकी दुआ कबूल होती है और जिनके पास हक की रोशनी होती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। रास्ता जंगल से गुजरता था और उस जंगल में खतरे थे, चोर, दरिंदे और हाकिम की सिपाहियों की गश्त, सब कुछ। ज़ैनब चलती रही। सूरज निकल आया था और दिन चढ़ने लगा था। गर्मी बढ़ती जा रही थी, पाँव में कांटे चुभ रहे थे और उसके हाथ धूप में जल रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। कुछ देर बाद ज़ैनब एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां दरख्त घने हो गए, रोशनी कम हो गई और हवा में अजीब सी नमी आ गई। ये जंगल का वो हिस्सा था जिसे लोग खौफ का जंगल कहते थे। ज़ैनब ने अपना दुपट्टा मजबूती से सर पर लिया और आगे बढ़ने लगी। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, रुक जा। ज़ैनब का दिल जैसे रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 आदमी सामने आ गए। उनके चेहरे नकाब में छुपे थे और हाथों में तलवारें थीं। ज़ैनब एक कदम पीछे हटी, उसके जिस्म में लर्जा दौड़ गया। वो जानती थी ये वही खतरा है जिससे सब डरते हैं। एक आदमी ने सख्त लहजे में कहा, अकेली लड़की इस जंगल में, कौन है तू और कहाँ जा रही है। ज़ैनब के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत जमा की और बोली, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई, मैं अपनी माँ की जिंदगी बचाने जा रही हूँ। अगर तुम्हें लूटना है तो लूट लो, मगर मुझे कत्ल मत करना, मैं अल्लाह के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर दोनों आदमी कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। फिर उनमें से एक ने आहिस्ता आहिस्ता अपना नकाब उतारा। ज़ैनब की आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो हमजा था, इसी गांव का नौजवान जिसे ज़ैनब जानती थी। हमजा के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने नजरें झुकाकर कहा, ज़ैनब हम चोर नहीं हैं, हम मजबूर हैं। हाकिम ने हमारे घर बर्बाद किए, हमारे बापों को कैद किया, हमारी जमीन छीन ली। हमजा की आवाज भर आ गई। उसने कहा,
ہم جنگل میں اس لیے چھپتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اب جینے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ زینب نے کانپتے ہوئے پوچھا، تو پھر تم مجھے کیوں روکے تھے؟ کیا تم بھی مجھے لوٹنے آئے تھے؟ حمزہ نے فوراً سر ہلایا اور بولا، نہیں زینب، اللہ کی قسم میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا آدمی بھی اپنا نقاب اتارنے لگا۔ وہ حمزہ کا دوست تھا جس کے چہرے پر بھوک اور تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، ہم نے تمہیں اکیلا دیکھا تو ڈر گئے کہ کہیں تم حاکم کے جاسوس نہ ہو۔